हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो CHT 2025 को फतेह करने के बाद अब हमारा अगला जो लक्ष्य है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि अपनी मुख्य परीक्षा GST के लिए जो लेना है वो GST मेंस 2025, जो कि 28 दिसंबर की डेट दी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स सभी का एक साथ होने जा रहा है, तो उसी की एक लगातार प्रैक्टिस वाली सीरीज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और बहुत अच्छे से आप इसमें काम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि इस सीरीज़ में सबसे पहले हमें कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो आवश्यक होता है वो हमें पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा है। तो इसी के लिए मैं कोशिश किया है एक RTI की सहायता से जो पैसेज 2019 की वैकेंसी में पूछे गए थे उनकी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की है, और वो जब मुझे मिली तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की ही जानकारी लेकर आपके लिए आया हूँ। तो आज हम जो है हिंदी से इंग्लिश वाला जो पैसेज दिया गया था ट्रांसलेशन के लिए, उस पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ अगली सीरीज, इसी सीरीज़ में जो अगली वीडियो होगी वो इंग्लिश टू हिंदी के लिए होगी। तो आज की जो ट्रांसलेशन वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सिंपल और छोटे छोटे सेंटेंस की सहायता से बहुत ही अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई आप ट्रांसलेशन करने बैठते हैं, पूरे पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से मतलब ऊपर ऊपर से निगाह से मार लीजिए कि पैसेज है किस विषय में, किस तरह की वोकेबलरी का, किस तरह की टर्म्स का हमें इस्तेमाल करना है। वो साहित्यिक होंगी या साइंटिफिक होंगी या लीगल टर्मिनोलॉजी होगी, इस तरह से आपको पता लगाना है, या कहानी की होंगी कुछ तरह की। क्योंकि शब्द प्रतिशब्द यदि आप अनुवाद करते चले जाएंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पहले एक भावानुवाद पकड़ने की कोशिश करिए कि हमें किस तरह का पैसेज है हमारे सामने और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले वो शुरू करते हैं। आपको मैं 1 से 1.5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर हम कोशिश करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ आगे। इस तरह के सेंटेंसेज आपको मैं दूंगा जिसमें क्या रहेगा कि आपको पहले एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसी की ट्रांसलेशन किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए था, क्या क्या वर्ड मीनिंग मुझे आता है, क्या क्या नहीं आता है, उस सब का ट्रांसलेशन यहाँ करके दिखाएंगे। और फिर नेक्स्ट पेज पे हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम देख लेंगे कि उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन क्या होगा। और फिर सबसे लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि हमें जो है किस तरह से पूरा का पूरा पैसेज यदि हमने ट्रांसलेट कर लिया है तो किस तरह से वो रोका जा। देखिए, चुंबक के बारे में कई प्रकार की दिलचस्प कहानियाँ प्रचलित हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि ये पे एक कहानी संबंधित एक पैसेज हमारे को दिया गया है जिसमें कुछ ऐतिहासिक रूप में बात की गई है, किस तरह से इन्वेंट हुई। चलिए देखते हैं आगे। एक बार कुछ गडरिये एक बड़ी चट्टान पर बैठकर अपनी अपनी लाठी उठाकर चलने लगे। तो वे अपनी लाठियाँ उठा ना सके क्योंकि वे चट्टान के साथ ही चिपक गई थी। परंतु अनजाने में लाठियों के चिपकने का कारण न जानते हुए उन गडरियों के मुंह से चीख निकल गई और परेशानी से भाग उठे, इस ख्याल में कि शायद यहाँ भूत होने के कारण ऐसा हुआ है। बाद में जब गांव के लोग वहाँ आए तो पता चला कि यहाँ चट्टान में चुंबक है। चुंबक के बारे में कई प्रकार की और भी कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे मानव चुंबक शरीर की चिकित्सा भी कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर के किसी भी अंग के दर्द, जाड़ों की जकड़न, अब यहाँ जाड़ों क्या है उसका ध्यान रखना है, दांत और दर्द को चुंबक की सहायता से ठीक किया जा सकता है। चुंबक द्वारा ठिकने लोगों की लंबाई बढ़ाई जा सकती है और मोटापे को काफ़ी हद तक दूर करने के लिए भी चुंबक सहायक होती है। इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीन काल में भी लोगों को इस चिकित्सा प्रणाली की जानकारी थी। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि चुंबक की तरंगों का मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है। विज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण मौजूद हैं। इस तरह सूर्य, चंद्रमा आदि भी चुंबकीय गुणों द्वारा मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। लास्ट पैराग्राफ। चुंबकीय चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार मानव शरीर में रक्त अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और रक्त में होने वाले परिवर्तन ही हमें रोगी या निरोगी बनाते हैं। चुंबक तरंगों का प्रभाव डाला जाता है तो इससे रक्त की धमनियों में एक हल्की बिजलई तरंग, देखिए कितना बढ़िया साहित्यिक वर्ड यहाँ पे एक सिंपल भाषा में इस्तेमाल किया गया है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव चोट या कटने फटने से होने वाले रक्त बहाव को रोकने का काम करता है। तो आपने बेसिक आइडिया ले लिया किस तरह का ये पैसेज रहने वाला है हमारा और हमें किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो आइए अब चलते हैं अपने पैसेज पे एक एक करके सभी को जानेंगे कि हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और अगर सेंटेंस को किस तरह से, अगर ज़्यादा लंबा सेंटेंस हमें मिल जाता है तो किस तरह से तोड़ के हम उसको आगे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे की तरफ जिसमें हमें अगला पैसेज मिलेगा। यह है कि चुंबक के बारे में कई प्रकार की दिलचस्प कहानियाँ प्रचलित हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले चुंबक के बारे में, मतलब चुंबक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेट। चुंबक को क्या कहते हैं, तो आप मैग्नेट के नाम से जानते हैं।
चुंबक को मैग्नेट हो जाएगा। दिलचस्प कहानियाँ, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्टिंग। अब बहुवचन है कहानियाँ तो स्टोरीज, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा दो कर लेते हैं, ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। कई प्रकार की, तो मैनी टाइप ऑफ, या मैनी भी लिख सकते हैं सिर्फ, या मैनी टाइप भी लिख सकते हैं। तो आपने शब्दों का मीनिंग जान लिया, और इसके बाद हमारा अगला जो कार्य होता है वो होता है कि हमें इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश करने जा रहे हैं तो हमें इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टोरीज हैं, क्या है, दिलचस्प कहानियाँ प्रचलित हैं। क्या प्रचलित हैं, क्या, जब वर्ब से आप क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट निकल के आएगा। क्या प्रचलित है, कहानियाँ प्रचलित हैं, कैसी, दिलचस्प। तो आपने उसी को, दिलचस्प कहानियों को पहले लेके आ जाइए, लिख दीजिए मैनी स्टोरीज। एक दो सेंटेंस में करके दिखाता हूँ, फिर मैं सारा टाइप करके ले आया हूँ तो उसी को आपको दिखाता रहूँगा। मैनी स्टोरीज क्या है, किसके बारे में, कई प्रकार की, मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि मैनी इंटरेस्टिंग है ना, मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है। अब प्रचलित हैं, क्योंकि वर्ब को लिखना है, अंग्रेजी में तो वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद, तो आर प्रीवेलेंट, प्रचलित हैं, पहले से ही मौजूद हैं, तो प्रीवलेंट, प्रीवलेंट। अबाउट मैग्नेट, किसके बारे में, अबाउट मैग्नेट, किसके बारे में, किसका जवाब दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मैनी स्टोरीज आर प्रेवलेंट अबाउट मैग्नेट। इसका एक आप क्या कर सकते हैं, इस अबाउट मैग्नेट को, क्योंकि ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, मैग्नेट की, मतलब जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो किसके बारे में है, मैग्नेट के बारे में है। तो आप मैग्नेट स्टोरीज को इस मतलब अबाउट मैग्नेट को आप इसके जस्ट पीछे लिख सकते हैं यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट मैग्नेट, है ना, आर प्रीवलेंट। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि अगर छोटा सेंटेंस आता है तो हमें किस प्रकार से उसको तोड़ के बनाना है। क्लियर है, तो यहाँ से आपको एक नया जो बेसिक आइडिया है वो आपको मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं, अब हमें अगली स्लाइड पे चलते हैं। चल भाई, ये बड़ी समस्या है इंटरनेट वगैरह में, चल जा। तो ये देखिए, चुंबक के बारे में कई प्रकार की दिलचस्प कहानियाँ प्रचलित हैं। तो हमने उसका सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो कर दिया, मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर अबाउट मैग्नेट्स आर प्रीवलेंट। तो इस तरह से आपको आइडिया मिल गया कि हमें किस तरह से ट्रांसलेशन करना था। आगे देखते हैं। एक बार कुछ गडरिये एक बड़ी चट्टान पर बैठकर जब अपनी अपनी लाठी उठाकर चलने लगे तो वे अपनी लाठियाँ उठा ना सके, क्योंकि वे चट्टान के साथ ही चिपक गई। तो देखिए, एक बार के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वंस यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, वंस। उसके बाद अगला सेंटेंस आपने क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर आपको ये दो चीज़ें मिल गई तो बाकी सब ऑब्जेक्ट में आप आराम से बैठा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार को ख़त्म कर दिया आपने, यहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि पहले आप लिख सकते हैं। अब इसमें आपने सब्जेक्ट ढूंढना है। तो एक बार कुछ गडरिये, जो काम करेगा, कुछ गडरिये एक बड़ी चट्टान में बैठकर अपनी अपनी लाठी उठाकर चलने लगे। तो कौन चलने लगा, गडरिये चलने लगे। तो सम शेफर्ड्स, है ना, कब कब, वैन, जब, सम शेफर्ड्स, सम शेफर्ड्स were sitting on a large rock, एक बड़ी चट्टान पर बैठकर। जब वो, अभी दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो, वो पहले चट्टान पर बैठे हुए थे, उसके बाद उठने लगे। तो इसीलिए हमने यूज़ किया कि वो चट्टान पर बैठे हुए थे, और अब हम यूज़ करेंगे कि जब वो उठने लगे। एंड बिगेन, शुरू किया, क्या, बिगेन टू लीव, जब उन्होंने उठकर चलने लगे। तो इस पर हमने यूज़ कर दिया बिगेन टू लीव। कैसे, बाई लिफ्टिंग, कैसे, तो वे कैसे, अपनी अपनी लाठियाँ उठाकर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बाई लिफ्टिंग देयर रेस्पेक्टिव, अपनी अपनी, है ना। तो रेस्पेक्टिव के लिए अपनी अपनी के लिए आप क्या लगा देंगे, रेस्पेक्टिव। और लाठियाँ के लिए आता है स्टाफ,
स्टॉप्स लिख देंगे, लाठियाँ, है ना। तो यहाँ पे आपको इतना सेंटेंस बन गया कि एक बार ये हो गया, फिर कुछ गडरिया आपको क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वैन सम शेफर्ड्स बैठ कर अपनी अपनी लाठी उठाकर चलने लगे, यानी वर सिटिंग ऑन ए लार्ज रॉक एंड बिगेन टू लीव। कैसे? बाय लिफ्टिंग देयर रेस्पेक्टिव स्टॉप्स। जब वो बैठे हुए थे और एकदम से उठाकर चलने लगे तो उन्हें क्या मिला? दे फाउंड क्या, क्योंकि मतलब तो वे अपनी लाठियां उठा ना सके। दे फाउंड दैट दे कुड नॉट लिफ्ट दैम बिकॉज क्योंकि जो है वे चट्टान के साथ ही चिपक गई थी। तो द स्टाफ्स या दोज भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लियर कर दीजिए, द स्टाफ्स स्टक, चिपक गई थी, स्टक टू दी रॉक। ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरा सेंटेंस, इतना लंबा सेंटेंस थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ के और फिर उसको बाद में कनेक्ट करके बना लिया। एक बार फिर देख लेंगे। एक बार के लिए हमने यूज़ कर लिया वंस। कुछ गडरिये एक बड़ी चट्टान पर बैठकर जब अपनी अपनी लाठी उठाकर चलने लगे, तो पहले बैठे हुए थे, फिर उठाकर अपनी अपनी लाठी उठाकर चलने लगे, तो और वो अपनी लाठियाँ उठा ना सके। तो यहाँ पे चलने लगे के लिए एक वर्ब आएगी, उठा ना सके के लिए दूसरी वर्ब आएगी, और उसके बीच में आप कनेक्टिंग वर्ड जोड़ के दोनों सेंटेंस को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। वही किया मैंने। क्या कब नहीं उठा सके वो? जब उठकर चलने लगे। तो जब वो उठकर चलने लगे और उठा नहीं सके तो उनको फिर ये दिक्कत आई। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी। तो व्हेन, जब सम शेफर्ड्स वर सिटिंग ऑन ए लार्ज रॉक एंड बिगेन टू लीव। अब इसको हम अगले पेज पे देखते हैं। मैंने पूरा का पूरा सेंटेंस उसको टाइप करके भी रख दिया है। तो देखिए, वंस when some shepherds were sitting on a large rock and began to leave by lifting their respective staffs, they found that they could not lift them। अच्छा, मैंने क्या कर दिया कि वो अपनी लाठियाँ उठा ना सके, because the staff had become stuck to the rock, मतलब वो उसी से चिपक गई थी। तो ये हमने ध्यान रखा। कि अगला सेंटेंस देखते हैं। परंतु के लिए क्या लगाते हैं आप? however, but, है ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस यहाँ पे लिख देंगे however। अब दो सेंटेंस मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं। लिखने से क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं जब टाइप करके लाया हूँ तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाता जाता हूँ और फिर उसको टाइप को हम देख लेंगे। अनजाने में, है ना, अनजाने में लाठियों के चिपकने का कारण न जानते हुए। अनजाना होना या लाठियों के चिपकने का कारण नहीं पता था उन्हें, तो उन्हें इसके लिए क्या लिख देंगे? अनजाने में। बीइंग अनअवेयर, किसके बारे में अनजान थे वो? लाठियों के चिपकने के कारण के बारे में। बीइंग अनअवेयर ऑफ द रीजन बिहाइंड द स्टाफ स्टकिंग, जो लाठियों के चिपकने का कारण था उसके बारे में वो अनजान थे। तो जानते हुए, जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम बीइंग प्लस उस मतलब जो वर्ब है बीइंग लगा के उसमें वर्ड को यूज कर लेते हैं। उसके बाद अब आगे गडरियों की बात, यानी सब्जेक्ट की बात। द शेफर्ड्स के मुंह से चीख निकल गई। अब मुंह से चीख निकल गई, बहुत जोर से चिल्लाए या फिर डर के। चीख निकलना कब होता है? जब आदमी डर के मारे चिल्लाता है। तो क्या लिखेंगे हम? द शेफर्ड क्राइड आउट इन फियर एंड रैन अवे इन डिस्ट्रेस, और परेशानी से भाग उठे, परेशान होकर के भाग उठे। एंड रैन अवे इन डिस्ट्रेस। क्या ख्याल में आया उनके? उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया, इस बात का अनुमान लगाया कि शायद यहाँ भूत होने के कारण ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या अज्यूम कर लिया कि उन्होंने शायद यहाँ पे भूत है। एज्यूमिंग दैट इट हैड हैपन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट या स्पिरिट्स। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आगे हमने क्या बनाया है। देखिए बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पे। क्या आया? However, being unaware of the reason behind the staff sticking, लकड़ियों के जो चिपकने का कारण है उसके बारे में वो अनजान थे। तो द शेफर्ड क्राइड आउट इन फियर, वो जोर से चिल्लाए या उनके मुंह से चीख निकल गई। एंड रैन अवे इन डिस्ट्रेस, और वो परेशानी से भाग उठे। लेकिन किस बात का? एज्यूमिंग दैट, इस बात का अनुमान लगाया उन्होंने इस ख्याल में, दैट इट हैड हैपन्ड, यहाँ पे ऐसा हुआ है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट, या आप घोस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं। बाद में जब गांव के लोग आए तो पता चला कि यहाँ चट्टान में चुंबक है। तो जब बाद में गांव के लोग आए तो बाद में के लिए क्या यूज़ करेंगे? लेटर। क्या यूज़ करेंगे? लेटर। व्हेन द विलेजर्स अराइव्ड, जब गांव के लोग आए, तो सिंपल सेंटेंस है। जब व्हेन द विलेजर्स अराइव्ड,
तो पता चला, अब यहाँ पे देन नहीं लगाएंगे, है ना, वैन के बाद देन नहीं लगाने की जरूरत है, सीधा इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द रॉक, कि यहाँ चट्टान में चुंबक है, दैट द रॉक कंटेन्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, यहाँ पे चुंबक है, सीधा चुंबक लिखने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज है ना। तो इस तरह से आप भावानुवाद करके उस बात को समझा सकते हैं। आगे क्या आया, लेटर, बाद में, व्हेन द विलेजर्स अराइव्ड, जब गांव के लोग आए, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द रॉक कंटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इस जो सेंटेंस था उसका भी अनुवाद कर लिया। अगला देखते हैं, चुंबक के बारे में कई प्रकार की और भी कहानियां प्रचलित है। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस उससे रिलेटेड आ गया, तो ध्यान रखेंगे, और भी कहानियां, है ना, किससे रिलेटेड, चुंबक से रिलेटेड, तो सीधा लिख देंगे और भी के लिए मैनी अदर, क्या लिख देंगे, मैनी अदर सच स्टोरीज अबाउट मैग्नेट, जैसे हमने पहले फॉलो किया था सेम फॉलो करेंगे, अबाउट मैग्नेट आर आल्सो प्रीवलेंट। तो आपका सेंटेंस मिलके बिल्कुल तैयार है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं और जो का तो सेंटेंस आपका बन गया है। देखिए, मैनी अदर सच स्टोरीज अबाउट मैग्नेट आर आल्सो प्रीवलेंट, ये आपने देख लिया। चुंबक मानव शरीर की चिकित्सा भी कर सकता है, तो जो मैग्नेट है वो क्या कर सकता है, ट्रीटमेंट भी कर सकता है, किसकी, मानव शरीर की। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कौन कर सकता है, चुंबक कर सकता है। तो आपने चुंबक ढूंढ लिया, तो लिख दीजिए मैग्नेट कैन ऑल्सो ट्रीट ह्यूमन बॉडी। सिंपल सेंटेंस बन गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेट्स, अब यहाँ पे दी आर्टिकल या ए आर्टिकल क्यों नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि हम प्लूरल बना रहे हैं उसको, तो यहाँ पे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एक मैग्नेट लिखते तो आप दी मैग्नेट यूज कर सकते थे। तो मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से आपने ये भी सेंटेंस पूरा कर लिया। देखिए, मैग्नेट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आगे देखते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर के किसी भी अंग के दर्द, जाड़ों की जकड़न, अब यहाँ जाड़े जो हैं, अगर आप सिंपल हिंदी या बिल्कुल ठेठ हिंदी जानते हैं तो ये विंटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, विंटर की बात कर रहा है। कुछ लोग इसको जाड़ पे दांत से भी ले सकते हैं, टूथ, तो वो आपने ध्यान रखना है कि किस तरह की चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों का कहना है, क्या कहना है कि भाई जो किसी भी प्रकार, किसी भी अगर आप पार्ट में, आपके ऑर्गन में दर्द है, विंटर में आपकी जड़ बॉडियाँ स्टिफनेस हो जाती है और दांत का दर्द होता है, तो आपको चुंबक की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो क्या वर्ड का है, वैज्ञानिकों का कहना है, वैज्ञानिक स्टेट, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट आर्ग्यू दैट पेन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के किसी भी अंग के दर्द, स्टिफनेस ड्यूरिंग विंटर, जाड़ों की जकड़न, और दांत के दर्द, टूथेक, टूथेक, TOOTH और ACHE, शायद ये स्पेलिंग है, टूथेक, कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। तो आपने इस तरह से इसका भी सेंटेंस आप बना लेंगे। देखिए, साइंटिस्ट स्टेट या आर्ग्यू, है ना, मत है उनका, कहते हैं वो, या डिक्लेयर, ध्यान रखिए SEAS क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारा प्लूरल है ना, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का, है ना, दैट पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, स्टिफनेस ड्यूरिंग विंटर्स एंड टूथेक कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। तो इस तरह से आपने सिंपल तरीके से इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया। आगे देखते हैं, देखिए आगे अब आगे के जो सेंटेंसेस हैं उनमें आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिखाई देंगे, तो हमने कुछ तरह से उसको घुमा सकते हैं या डायरेक्ट किस तरह से उसका अनुवाद किया जा सकता है, उसका हम सीखेंगे अभी। तो क्या कह रहा है, चुंबक द्वारा ठिगने लोगों की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। तो पहले एक सेंटेंस को करते हैं, चुंबक द्वारा, तो विद द, अब चुंबक के द्वारा क्या है, विद द यूज ऑफ मैग्नेट्स, प्लूरल शुरू में रखा है तो आखिरी तक हम प्लूरल रखें, मैग्नेट्स, द हाइट, लंबाई क्या बढ़ाई जा सकती है, लंबाई बढ़ाई जा सकती है। सब्जेक्ट मिल गया, द हाइट ऑफ शॉर्ट
स्टेचर्ड, ठिगने व्यक्ति के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं हम, शॉर्ट स्टैचर्ड। इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों, है ना, इंडिविजुअल्स, कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी इंक्रीज, बढ़ाई जा सकती है, कैन बी इंक्रीज्ड। एंड, और क्या किया जा सकता है, मोटापे को काफ़ी हद तक दूर करने के लिए भी चुंबक सहायी होता है। तो क्या होता है सहायी, चुंबक होता है। तो मैग्नेट्स आर आल्सो हेल्पफुल टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, कंसिडरेबल एक्सटेंट, इन क्या करने में, रिड्यूसिंग, मोटापे को कम करने में, ओबेसिटी, मोटापे को क्या कहते हैं, ओबेसिटी। तो इस तरह से आपने इसका भी सेंटेंस का वो कर लिया। एक बार दोबारा देख लीजिए, विद द यूज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के द्वारा ठिगने लोगों की लंबाई, दी हाइट ऑफ द शॉर्ट स्टैचर्ड इंडिविजुअल्स, बढ़ाई जा सकती है, कैन बी इंक्रीज्ड, और को एंड से जोड़ा, मोटापे को काफ़ी हद तक दूर करने के लिए भी चुंबक सहायी होता है। क्या सहायी होता है, चुंबक। मैग्नेट्स आर आल्सो हेल्पफुल टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। तो इस तरह से आपने इस वाले सेंटेंस का भी क्या कर लिया, सेंटेंस का मीनिंग के साथ स्ट्रक्चर चेक कर लिया कि हमारा सब कुछ ठीक जा रहा है क्या। आगे देखते हैं। इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीन काल में भी लोगों को इस चिकित्सा प्रणाली की जानकारी थी, मतलब पहले से ही लोग इस बारे में जानते थे। तो इसके बहुत सारे आप हमारे पास एविडेंस हैं, तो उसी के बारे में देखते हैं। अनेक प्रमाण हैं, वेरियस एविडेंसेस आर अवेलेबल, है ना, क्या करने के लिए, की टू शो, ये दिखाने के लिए, दैट पीपल इन एंशिएंट एरिया, प्राचीन काल में भी लोगों को, वर ऑल्सो अवेयर, जानकारी थी, है ना, ऑफ दिस सिस्टम ऑफ थेरेपी, इस चिकित्सा प्रणाली की, सिस्टम ऑफ थेरेपी। तो बना दीजिए, क्या कह रहा है, न्यूमरस पीसेज ऑफ एविडेंस। ओके, इसने एक और अच्छा जो प्रोनाउन है उसके साथ जोड़ के यूज़ कर लिया है, ये हम आप लिख देखते हैं। मैं सीधा लिख रहा था कि वेरियस एविडेंसेस आर अवेलेबल टू शो दैट पीपल इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में लोगों को, वर ऑल्सो अवेयर, जानकार थे, ऑफ दिस सिस्टम ऑफ थेरेपी, इस चिकित्सा प्रणाली के या इस मेडिकल सिस्टम के, है ना, चिकित्सा प्रणाली या मेडिकल सिस्टम आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि चुंबक की तरंगों का मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सिंपल सेंटेंस है। तो एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड, प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है, दैट की चुंबक की तरंगों का, द मैग्नेटिक वेव्स, चुंबक की तरंग वेव, हैव एन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव की जो शरीर है उस पर भी, मानव शरीर पर किसका, चुंबक की तरंगों का जो है वो प्रभाव पड़ता है। विज्ञान द्वारा ये भी सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण मौजूद हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस आते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो कुछ गलती होने के चांस नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट द्वारा ये सिद्ध हो चुका है, फिर एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव्ड, साइंस हैज, साइंस हैज एस्टैब्लिश्ड, विज्ञान ने प्रूव कर दिया है, दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, की जो चुंबकीय गुण मौजूद हैं, किसमें, एग्जिस्ट इन विद इन दी अर्थ, पृथ्वी में भी क्या है, चुंबकीय गुण मौजूद हैं। विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है, साइंस हैज प्रूव्ड, या फिर साइंस हैज एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट, आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट विद इन दी अर्थ, अर्थ में भी क्या है, चुंबकीय गुण मौजूद हैं। इस तरह सूर्य, चंद्रमा आदि ये भी चुंबकीय गुणों द्वारा मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। तो सिमिलरली, इस तरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं, कोमा लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मिल गए, कौन कौन है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये भी। तो द सन, द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस, प्रभावित करते हैं। वर्ब, सब्जेक्ट आ गए, वर्ब यानी प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस किसको प्रभावित करते हैं, ह्यूमन बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट, थ्रू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, किसके द्वारा, चुंबकीय गुणों के द्वारा। देखते हैं, सिमिलरली इन द सेम वे द सन, द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी आदि, ये भी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बॉडी
थ्रू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अपने जो चुंबकीय गुण हैं उनके द्वारा ये क्या करते हैं, मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। अब है चुंबकीय चिकित्सा। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव शरीर में चुंबकीय चिकित्सा के बारे में बता रहा है, इसको हेडिंग के लिए लिखेंगे। तो चुंबकीय चिकित्सा के बारे में बताई जा रही है बातें। तो वैज्ञानिकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, मानव शरीर में रक्त अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो ब्लड इन द बॉडी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी। देखते हैं क्या लिखा है। मेडिकल थेरेपी, उसका कोलन के साथ अलग करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ब्लड प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी। और क्या करता है, और रक्त में होने वाले परिवर्तन ही हमें रोगी या निरोगी बनाते हैं। एंड चेंजेस इन ऑक्यूरिंग इन ब्लड, रक्त में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस ऑक्यूरिंग इन द ब्लड, निरोगी बनाते हैं। डिटरमाइन, रोगी या निरोगी का निर्धारण करते हैं। तो डिटरमाइन वेदर वी रिमेन हेल्दी और बिकम इल, वो हम रोगी बनेंगे या निरोगी रहेंगे, इसकी ब्लड ही तय करता है, इसका निर्धारण ब्लड ही होता है। हमारे शरीर पर जब चुंबक तरंगों का प्रभाव डाला जाता है, यहीं तक देखेंगे पहले। हमारे शरीर पर जब चुंबक का प्रभाव डाला जाता है तो क्या होगा, वैन दी चुंबकीय तरंगों का प्रभाव, जब, तो वैन दी चुंबकीय तरंग है ना, वैन दी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक वेव्स, वैन दी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक वेव्स इज अप्लाइड, कॉमन लगाएंगे, इज अप्लाइड कहाँ पे, टू दी ह्यूमन बॉडी, टू दी ह्यूमन बॉडी। देख लेते हैं पूरा पूरा। When the effect of magnetic waves is applied to the human body, a mild electrical current, एक हल्की सी बिजलई तरंग है ना, ए माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट, बिजलई मतलब बिजली जैसी, बिजली वाली है ना, बिजलई, तो इलेक्ट्रिकल करंट, तरंग मतलब करंट, इज जनरेटेड इन दी ब्लड वेसल्स, कहाँ पे, रक्त की धमनियों में, ब्लड वेसल्स। तो व्हेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक वेव्स इज अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी, ए माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन दी ब्लड वेसल्स। चुंबक का उत्तरी ध्रुव चोट या कटने फटने से होने वाले रक्त बहाव को रोकने का काम करता है। कौन काम करता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव। तो बस सब्जेक्ट मिल गया, शुरू करिए। द नॉर्दर्न पोल ऑफ ए मैग्नेट क्या काम करता है, मदद करता है, रोकने का काम करता है। तो मैग्नेट हेल्प्स इन स्टॉपिंग किस चीज को, फ्लो ऑफ ब्लड, रक्त बहाव को, फ्लो ऑफ ब्लड किसके कारण, कॉज्ड बाय इंजरीज, चोट या कटने फटने के लिए आप कट्स के लिए कट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो द नॉर्दर्न पोल ऑफ ए मैग्नेट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ब्लड कॉज्ड बाय इंजरीज और कट्स, दोनों शब्द यूज कर लिए। तो एक बार देख लेते हैं क्या सेम बन रहा है हमारा सेंटेंस जी। नॉर्दर्न पोल ऑफ ए मैग्नेट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ब्लड कॉज्ड बाय इंजरीज और कट्स। वर्ड मीनिंग पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में लगाते जाना है, जो बच जाए सब्जेक्ट और वर्ब हमारा हो गया। उसके बाद सब ऑब्जेक्ट में आता है, जिसमें अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब को आप पहले भी शुरुआत में कुछ अगर लिखना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे समय, हमेशा शुरुआत में लिख दीजिए, अच्छा रहता है। तो अगर MPTR, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस तरह से फॉलो किया जाता है एडवर्ब को, तो वो सब आप लास्ट में धकेल दीजिए। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मिल गया, द नॉर्दर्न पोल ऑफ ए मैग्नेट। वर्ब लिख दी हेल्प, किस चीज़ में, बस बाकी सब बाद में आ जाएगा, इन स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ब्लड कॉज्ड बाय इंजरीज। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस भी पूरा मिल गया। अब हमारे पास पूरा का पूरा जो है खाका तैयार है, और अब हमें पूरे के पूरे को एक बार जो है सरसरी निगाह से देख लेना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, कोई ऐसा तो नहीं है जहाँ पे आर्टिकल वगैरह की मिस्टेक होगी, और बस हमारा सेंटेंस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देख लेते हैं। मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट मैग्नेट आर प्रेवलेंट। Once, when suffered were staying on a large rock and began to live by lifting their respective staffs, they found that they could not lift them because the staff had become stuck to the rock. हमने पहले से आइडिया ले रखा है कि पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। अब आप अपने इंग्लिश को पढ़ते जाइए, आपको खुद ही, क्योंकि पिछली आइडिया आपको है कि किस तरह के शब्द वहाँ इस्तेमाल हुए थे, आप अपने आप अनुदित रूप को पढ़िए, वहाँ पे कमी आपको दूर से दिख जाएगी अगर आपने कमी की होगी। However, being unaware of the reason behind the staff sticking, the shepherd cried out in fear and ran away in distress, assuming that it had happened due to the presence of spirit. बस ये सेंटेंस हो गया। Later when the villagers arrived, ठीक है। Many other such stories about magnets are prevalent. Magnet can also be used for treatment of human body. Scientists say that pain in any part of body
स्टिफनेस ड्यूरिंग विंटर्स एंड टूथ एक कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो इस तरह से ये बन जाएगा। थेरेपी हो गया। एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव्ड दैट मैग्नेटिक वेव्स हैव एन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। Science has established that magnetic properties exist within the Earth. Similarly, the Sun, Moon, and the other celestial bodies all influence the human body through magnetic properties. ठीक है। मेडिकल थेरेपी में बताया था, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्लड प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट भी रख कर सकते हैं ना, वो भी मैंने आपको बताया था। सिनोनिम्स अच्छे यूज़ करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड नहीं कर सकते यहाँ पे, गुड रोल तो थोड़ा सा बहुत ही बेसिक हो जाता है। ह्यूमन बॉडी एंड क्रूशल रोल कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा रहेगा वो भी। ऑक्यूरिंग इन द ब्लड डिटरमाइन वेदर वी रिमेन हेल्दी और बिकम इल। ओके, वैन द डिफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इज अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह के शब्दों का ध्यान रखिए। बिजली तरंग लिखा था वहाँ पे, ये देखिए बिजली तरंग, तो बिजली से उत्पन्न होने वाली, तो इलेक्ट्रिकल यूज़ करेंगे आप। तो द ब्लड वेसल्स द नॉर्दर्न पोर्न ऑफ मैग्नेट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ब्लड कॉज बाय इंजरीज और कट। यहाँ पे आपने कटने फटने के लिए कट का इस्तेमाल कर लिया, तो बहुत ही अच्छा आपने अनुवाद करके रख दिया। तो बहुत ही सिंपल था, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो लास्ट स्लाइड पे हैं हम। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और मैंने कोशिश किया कि आरआरबी जीएसटी मेंस जो कि 2019 में परीक्षा हुई थी, उसका जो है एक प्रीवियस ईयर जो कि हिंदी से अंग्रेजी था वो आपको सोल्व करके दिखा दूं, ताकि बेसिक आइडिया हो जाए कि किस तरह के पैसेज आने वाले हैं, किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर्ता कर्म क्रिया हिंदी के अनुसार इस पैटर्न को बहुत ही आधारभूत तरीके से फॉलो किया जाए तो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसों को भी छोटे छोटे वाक्यों में तोड़कर हम एक अच्छा अनुदित रूप तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग हिंदी ट्रांसलेटर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, उन लोगों तक शेयर करिएगा जो लोग इसकी ज़रूरत में हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये वीडियो उनके काम आ सकती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।